पिछले वीडियो में हमने रहीम दास जी के प्रेरणादायक जीवन के बारे में चर्चा की थी और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कबीर दास जी के दोहों के जैसे ही रहीम जी के दोहों की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फाइनली वो दिन आज आ गया है। आज हम देखेंगे उनका सबसे पहला दोहा जो कि स्क्रीन पर है। देखिए, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रही मन पछताए। ठीक है, तो हर दोहों के जैसे हम भी इस दोहे का सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ, भावार्थ और उसके बाद समझेंगे इसकी विस्तृत व्याख्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ से। समय का मतलब यहां पर होगा उचित समय, अनुकूल समय। ठीक है, उचित समय या उपयुक्त समय। ठीक है, पाए का मतलब यहां पर होता है पाकर। क्या होता है? पाकर। फल, पेड़ का फल। होत है, पकता है, पकता है। समय वही उचित समय, उपयुक्त समय। पाकर, झरी मतलब झड़ना या गिरना। पेड़ से क्या करते हैं? फल गिर जाते हैं। जाए, जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगली लाइन की। सदा, हमेशा। ठीक है, रहे, रहती है, रहती है। नहीं का मतलब नहीं। एक सी, एक जैसी, एक जैसी। का मतलब यहां पता है क्यों। क्यों? रहीम, रहीम जी पछताए, पछताना, पछताना। कहीं कहीं दोहों पर आपको मिलेगा यहां पर जात की जगह जाए। ठीक है, और पछिता की जगह क्या मिलेगा आपको? पछिताए। ठीक है, दोनों क्या रहते हैं? सेम ही है। ठीक है, पछिताए मिलेगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये थे इस दोहे के शब्दों के अर्थ। अब बात करते हैं इसके भावार्थ के बारे में। देखिए, उचित समय आने पर या उचित समय पाकर पेड़ों के फल पकते हैं और उचित समय आने पर ही पेड़ों के फल पेड़ से क्या करते हैं? गिर जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां एक जैसी, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख दुख हमेशा आते और जाते रहते हैं। तो फिर व्यक्ति बुरा समय आने पर या फिर वक्त बदलने पर अपने आप को दुखी या निराश क्यों करता है? पछताता क्यों है? तो ये था इस दोहे का भावार्थ। एक बार और देख लीजिए इसका। रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ पर फल सही समय आने पर लगते हैं और समय आने पर ही झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को बुरे समय में दुखी होकर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि समय इंसान का बदलता रहता है। ठीक है, तो यह था इस दोहे का भावार्थ। अब हम बात करेंगे इसके विस्तृत व्याख्या के बारे में। अब बात करेंगे इस दोहे के पीछे छिपे गहरे अर्थ के बारे में। कभी कभी ना जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म सा होने लगता है। ऐसा लगता है कि बस दुनिया अब खत्म हो चुकी है। इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, हर दिन कोशिश करता है, लेकिन जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो वह अंदर से टूट जाता है, टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे पेड़ पर हर मौसम में फल नहीं लगते, वैसे ही हर दिन जीवन में खुशियां नहीं आती। सही समय आने पर वही पेड़ फलों से भर जाता है और समय बदलते ही फल गिर भी जाते हैं। यानी ना बुरा समय हमेशा रहता है और ना अच्छा समय हमेशा टिकता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे, मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है कि जिंदगी आपको किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रही हो, क्योंकि अक्सर सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने सबसे ज्यादा मुश्किलें देखी होती हैं।
और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब इंसान का समय खराब होता है तब उसे दुनिया की असली सच्चाई भी दिखाई देती है। कौन अपना है, कौन सिर्फ मतलब का है और कौन मुश्किल में भी आपके साथ खड़ा रहता है। और अगर आज आपके पास सफलता है, पैसा है, इज्जत है, नाम है, तो कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी का पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और अच्छे समय में भी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। सच कहूँ तो जिंदगी हमें हर दिन एक बात सिखाती है, धैर्य रखना, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। अगर बीज बोने के अगले दिन फल मिलने लग जाए तो शायद मेहनत की कोई कीमत नहीं रहे। इसलिए अपने संघर्ष से भागिए मत, सही संघर्ष आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। एक दिन यही मुश्किलें आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी और लोग आपकी सफलता देखकर कहेंगे, इस इंसान ने हालात के आगे हार नहीं मानी। तो अगर आज जिंदगी आपको मुश्किल लग रही है तो बस खुद से एक बात जरूर कहिए कि यह वक्त भी जरूर गुजर जाएगा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, बस इंसान को चलते रहना पड़ता है, खुद पर भरोसा रखना पड़ता है और उम्मीद का हाथ कभी नहीं छोड़ना पड़ता। तो ये था इस दोहे के पीछे छिपा गहरा अर्थ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।